ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल अपनी खुद की राशि को छोड़कर बृहस्पति की राशि यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, और ये होगा 28 दिसंबर 2023 को, साल के एकदम अंत में। और मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर बहुत एक्टिव एक स्थिति में आ जाएंगे। कारण क्या है कि मंगल पर यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव भी होगा, नवपंचम योग बनेगा। मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है और परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति मंगल की राशि में है। और वैसे भी मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है। कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास होता है। प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, साहस, पराक्रम, जोश, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटीज़, बहुत कुछ मंगल के अधीन है। 3 दृष्टियां हैं मंगल की, 2 भावों के स्वामी हैं। तो देखिए, एक ही जगह पर बैठकर कितने चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन सदैव ही विशेष रहता है, और यहाँ पर और भी विशेष बन रहा है क्योंकि योग भी परिवर्तन बन रहा है। तो इसका आपके जीवन पर क्या सकारात्मक एवं क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यही आधार होगा इस राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप लग्न राशि से देखा करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले मंगल की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है और धनु अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए मंगल का अग्नि तत्व की राशि में आना यानी कि मंगल की जो स्ट्रेंथ है, मंगल का जो एक मूल स्वभाव है, मूल तत्व है, वो और स्ट्रांग हो रहा है। अग्नि तत्व का ग्रह जब किसी जल तत्व की राशि में जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अग्नि और जल दोनों ही एकदम विरुद्ध प्रकृति की चीज़ें हैं। इसलिए जब कोई ग्रह अपनी ही प्रकृति के अनुसार या उस राशि में आता है तो और स्ट्रांग हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर इस प्रकार से उनको स्ट्रेंथ प्राप्त हो रही है। दूसरा, मंगल यहाँ पर अतिचारी है यानी कि तेज स्पीड है। कारण कि मंगल इस समय सूर्य के पास है। सूर्य और मंगल आने वाले 2-3 महीने आसपास ही रहेंगे। और कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास होता है तो वो उसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। आउटर प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, मंगल, शनि, और वैसे हर ग्रह की स्पीड सूर्य के आसपास तेज हो जाती है। और वक्री कब होते हैं? जब सूर्य से दूर होते हैं एक पर्टिकुलर डिग्री पर। इसलिए मंगल अतिचारी भी है, यानी कि उनकी जो रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी है बहुत तेज है। और इसके साथ ही परिवर्तन योग भी बन रहा है, यानी कि बृहस्पति की राशि में मंगल है बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति जो है वो मंगल की राशि में है। तो ये परिवर्तन योग भी बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो यहाँ से भी मंगल पर प्रभाव पड़ रहा है। और बृहस्पति की 8वीं दृष्टि भी है, यानी कि ये मंगल जो है वो बहुत प्रभावशाली है। अभी जो परिवर्तन योग बन रहा है आपके लिए, ये बहुत अच्छा नहीं है, इसकी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ से एक एक्टिवेशन तो मंगल का अवश्य हो जाता है। पहले बात करते हैं कि मंगल का चौथे भाव में आना कैसा होता है। मंगल का चौथे घर में आना कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव देता है। मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, जमीन के कारक है, तो शास्त्र कहते हैं कि मंगल का चौथे भाव में आना जमीन से लाभ, यानी कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है। बहुत लंबे अरसे से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं योग बन रहे थे, ये वो समय है जब प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। कंस्ट्रक्शन कराने के लिए अच्छा योग है, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव चौथे भाव पर। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल के भी एक कारक बनते हैं मंगल। और इसके साथ ही अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी संबंधित हर कार्य में पूर्णता लाते हैं। और मंगल का एक स्वामित्व अष्टम भी है, और अष्टम 12वें के साथ अंत दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट पर जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिसको आप सेल ऑफ करना चाहते हैं, कई बार होता है कि व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी लेकर रख लेता है, फिर वहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाता है, फिर उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी एक स्थिति बन रही है कि आप कोई बस प्रॉपर्टी निकालना चाहते थे कि चलो एक कैश फ्लो आ जाए वापस, उसके लिए योग बहुत अच्छा बन जाएगा। अपने घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, अपने घर में कुछ कोई फ्लोर आदि बनाना चाह रहे थे, उसके लिए योग बहुत अच्छा है।
लेकिन यहाँ पर मंगल आकर कभी कभी अचानक से मरम्मत पर खर्चा करवाते हैं, यानी कि घर में कोई टूट फूट होगी, घर में कोई लीकेज हो सकती है अचानक से, जिस पर मरम्मत पर अत्यधिक खर्चा हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी के संबंध में मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल 10वें चौथे भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति के पास धन तो अवश्य आता है, लेकिन व्यक्ति खुश नहीं रहता। आप देखेंगे कि अगले ये जो 1 महीने से ज़्यादा का कालखंड है, इसमें खुशी का अभाव रहेगा, यानी कि आपके साथ कुछ अच्छा भी होता है फिर भी आप उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे। वो जो एक खुशी का तत्व होता है, कंटेंटमेंट जो होती है, एक जो हैप्पीनेस का तत्व होता है, वो कहीं ना कहीं मंगल के चौथे भाव में आकर मिसिंग हो जाता है। और गुस्सा भी व्यक्ति का बढ़ता है, क्योंकि ये इमोशंस का स्थान है। मंगल अग्नि तत्व की राशि में है, तो एक गुस्सा भी जो है ना वो आपका थोड़ा बढ़ने लग जाएगा। इसके साथ ही मंगल का चौथे भाव में बैठना व्यक्ति की जो कामाग्नि है, जो उसकी काम वासना है, उसको भी बहुत बढ़ा देते हैं, और उसके चक्कर में व्यक्ति कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। और मंगल का चौथे भाव में होना घर में भी कलह कलेश करवाता है। आप खुद देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में आपके घर में कलह कलेश ज़्यादा हुआ करेगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हुआ करेंगे मंगल के कारण। और ये जो मंगल है ये माता जी के लिए भी थोड़े से नेगेटिव होते हैं, यानी कि आपको अपनी माता जी की सेहत का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मंगल का केवल चौथे भाव में बैठने की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मिला जुला सा प्रभाव आता है। अब बात करते हैं मंगल के स्वामित्व की। मंगल 8वें घर के स्वामी है और चौथे भाव में बैठे हैं। 8वां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, ये है आपके मंगल प्रॉपर्टी के कारक, और ये चौथा भाव है प्रॉपर्टी का। साफ बता रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, कोई वसीयत आदि से लाभ मिल सकता है, ये वसीयत का स्थान भी होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिल सकता है। और किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ काम करवाना चाह रहे थे, कई बार होता है कि व्यक्ति शहर में रहता है, उसकी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसका मन बहुत करता है कि वहाँ पे कुछ बनाऊं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। ये वो समय है जब आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट भी करा पाएंगे। इसके साथ ही अष्टम के स्वामी जब चौथे घर में आते हैं तो घर में अचानक से धन भी आता है। ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करा कि प्रॉपर्टी बेचकर कुछ पैसा वापस आ सकता है। लेकिन पुनः 8वें घर के स्वामी चौथे घर में है, यानी कि घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आपको अपने घर वालों पर ही ट्रस्ट नहीं होगा, छोटी छोटी बात पर ट्रस्ट इश्यूज होंगे, छोटी छोटी बात पर कलह कलेश हुआ करेगा। और ये भी बताता है कि घर में किसी को रोग भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने घर वालों का, घर के माहौल का, घर में संबंध का, इन सब चीज़ों का आपको अत्यधिक ध्यान देना है। क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी है और चौथे भाव में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इमोशनली आप कई जगह पर अनअवेलेबल रहेंगे, यानी कि आपका इमोशनल अटैचमेंट इस समय में बहुत लोगों से नहीं हो पाएगा और डिसकनेक्टेड सा आप फील करेंगे मंगल के चौथे भाव में होने के कारण। मंगल का एक स्वामित्व तीसरा भाव भी है, ये बताता है कि आपको अपने परिवार के साथ कहीं पर घूमने का मौका मिल सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो घूमने का मौका मिल सकता है, कोई फंक्शन आदि हो जाए, उसके कारण आपको अपने पूरे परिवार के साथ कहीं पर जाना पड़ सकता है। दूसरा, क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ये चौथे से 12वां है, ये भी कहीं ना कहीं पुनः बता रहा है कि प्रॉपर्टी बेचने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। तीसरा भाव क्योंकि भाई बहनों का होता है और मंगल प्रॉपर्टी के स्थान में है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ का स्वामित्व भी आ गया अष्टम का, यानी कि भाई बहनों के बीच में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, और यहाँ पर भाई बहनों के साथ संबंध भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल चौथे भाव में ठीक है, कई जगह पे अच्छे प्रभाव भी देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है सदैव कि मंगल यहाँ पर दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पूरा खत्म कर देते हैं। मंगल यहाँ पे 10वें भाव में दिग्बली होते हैं और एकदम उससे 180 डिग्री अपोजिट दिग्बल खत्म, जीरो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जीवन में अथॉरिटी खत्म हो जाती है। दो ग्रह जो अथॉरिटी देते हैं, मंगल और सूर्य, और इस समय कहीं ना कहीं दोनों ही आसपास होंगे, तो अथॉरिटी आपकी जीवन में खत्म हो जाएगी, यानी कि आप अपने निर्णय नहीं ले पाएंगे, कोई भी निर्णय लेने से पहले डरेंगे, और इसका कार्य क्षेत्र पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी अथॉरिटी नहीं रहेगी कार्य क्षेत्र में। अगर आप बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं ना, आपको अपने जूनियर्स से अपने काम करवाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आपके जूनियर्स रिबेलियस हो जाएंगे, आपके जूनियर्स आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो जो लोग बहुत बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं, आप टीम लीडर्स हैं, आप लीडर्स हैं, आपके अंडर लोग काम करते हैं, आपके अंदर जूनियर्स हैं, अंडर जूनियर्स हैं, टीम है आपके अंडर, तो यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को मनवाना आपके लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी मंगल का आता है, और ओवरऑल आप खुद देखेंगे कि जीवन में
अथॉरिटी एकदम खत्म हो जाएगी, आपकी लोग बात ढंग से नहीं सुना करेंगे। जो लोग इससे पहले सुनते भी थे आपकी बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे। तो ये एक प्रभाव मंगल का थोड़ा सा नेगेटिव भी इसको हम मान सकते हैं। एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का योग बन जाता है। तो अगर आप वाहन बहुत चलाते हैं तो, और मंगल अग्नि तत्व में ही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का योग भी बन जाता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी सप्तम भाव पर। अब देखिए, मंगल अग्नि तत्व की राशि में है और अग्नि तत्व के हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, अग्नि बदलाव लाती है। किसी भी चीज़ में अग्नि के बिना बदलाव नहीं आ सकता। खाना कच्चा है, अग्नि लगेगी, खाना पक जाएगा। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन देख लीजिए, बिना अग्नि के तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए अग्नि तत्व वाले जो मंगल हैं वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, और वो सप्तम से 10वें भाव में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। बहुत विशेष चीज़ें होती हैं ये। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा ही। अगर आप बहुत लंबे अरसे से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, देखिए अपना बिजनेस करना, अपना काम करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, तो इसलिए अधिकतम लोग नहीं कर पाते। आप देखिए अपने आसपास बहुत कम लोग होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क होता है, उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है। इसलिए अधिकतम लोग जॉब चूज करते हैं, लेकिन मन में बहुत लोगों के होता है कि अपना कुछ काम करें। ये वो समय है जब मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर आपको कोई नया बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ होगा, और अपने बिजनेस में बदलाव लाने का आपको अवसर मिलेगा। अपने बिजनेस में बहुत अच्छे बदलाव ला सकते हैं। और क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी है, जो सप्तम से धन स्थान बन जाता है, सप्तम का वृद्धि बन जाता है, यानी कि ये वो समय है जब आपके बिजनेस में बहुत तेज गति से पैसा आएगा। इसके साथ ही क्योंकि पति पत्नी का स्थान है, आपके पति पत्नी की भी इनकम बढ़ सकती है। लेकिन यही मंगल जो आपके पति पत्नी की इनकम बढ़ाएंगे, बिजनेस में पैसा बढ़ाएंगे, ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि एक तो चौथे भाव का मंगल दोष देता है, नो डाउट, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन उनकी दृष्टि यहाँ पर है, और ये अष्टम के स्वामी भी है, यानी कि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि कलह कलेश बढ़ाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ाएगी, ट्रस्ट इश्यूज मैरिड लाइफ में भी होंगे, और कम्युनिकेशन गैप भी आएगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कलह कलेश हो सकते हैं। तो मैरिड लाइफ पर मंगल की दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही, क्योंकि सप्तम भाव है और 10वें से 10वां है। तो ये हो सकता है कि आपको उतना रिकॉग्निशन आराम से ना मिले, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज़ हो सकती है, भले आपको अथॉरिटी ना मिले, लेकिन इस महीने में आपको कोई अलग काम करने का अवसर मिल सकता है। आपको मे बी आपको जॉब करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में है, यहाँ पे आपका प्रोसेस बदल दिया जा सकता है, जो इनिशियली आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन आगे चलकर, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, जब मंगल फरवरी में उच्च के हो जाएंगे वहाँ पर उसका अच्छा प्रभाव आ सकता है। तो अगर इस टाइम में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई नया काम करने का अवसर मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा प्रभाव वो देकर जा सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पर। अब ये मिला जुला है, क्योंकि मंगल दिग्बल खत्म करके बैठे हैं, अष्टम के स्वामी, तो थोड़ी अनिश्चितता कार्य क्षेत्र में दिखा रहा है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व आ गया, जैसे मैं बताता हूँ, अष्टम भाव अचानक से चेंज लाता है और अंत भी है, तो जॉब चेंज करने के ऑफर आपके पास अचानक से यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी कायम करना थोड़ी मुश्किल रहेगी। मंगल क्योंकि 3रे भाव के भी स्वामी हैं, हो सकता है कार्य क्षेत्र में अलग अलग कार्य आपको दिए जाए, और अगर आपके करियर में मूवमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस 1-1.25 महीने के समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है। थोड़ा सा एग्रेशन पर कार्य क्षेत्र में कंट्रोल रखिएगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो है लाभ स्थान पर। ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कारण क्या है, मंगल 8वें घर के स्वामी है और लाभ स्थान को देख रहे हैं केंद्र में बैठकर, यानी कि अचानक से आपके पास, आपके घर में पैसा आ सकता है, कोई अटका हुआ पैसा था वापस आ सकता है, और अचानक से भाग्य आपको एक पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। कभी आप अधिकतम सफल लोगों को देखें ना, जो आज कहीं बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कई लोगों के बिजनेस अचानक से शुरू होते हैं। उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, कोई आइडिया आया, स्टार्ट कर दिया और फिर वो चलने लग गया। तो ये आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि अपने वासनाओं पर ध्यान का कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल की ऊर्जा है, मंगल वेग है।
कोई भी वेग होता है, खांसी आती है वो भी वेग है, छींक आती है वो भी वेग है, उसी तरह से जो वासना है, काम इच्छा है, वो भी वेग है। उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मंगल है, जब काम स्थान को देखेंगे जहाँ पे नीच की राशि है, यानी कि आपकी काम इच्छा, आपकी काम वासना, आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स आपको गलत डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हैं। इसलिए अपनी काम इच्छाओं पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए विशेष रहेगा। लेकिन धन प्राप्ति तो यहाँ पर बैठकर ये करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा है, क्योंकि पंचम से 12वें में ये हो रहा है, तो एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक करेगा। स्टूडेंट्स अपने भले उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस पर उतना उनका कंट्रोल नहीं रहेगा और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू में मैंने परिवर्तन योग की बात करी थी। मैंने कहा आपके लिए जो परिवर्तन योग बन रहा है वो बहुत अच्छा, बहुत विशेष नहीं है। कारण क्या है कि चौथे भाव और अष्टम में परिवर्तन योग बन रहा है। ये जो मंगल है ये बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और बृहस्पति मंगल की राशि में, लेकिन चौथा और 8वां भाव ये एक चीज़ बताता है कि आप बहुत डिटैच रहेंगे, क्योंकि दोनों ही मोक्ष त्रिकोण है, आप बहुत डिटैच रहा करेंगे। लेकिन घर में बहुत अनिश्चितता रहेगी, बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। आप खुद देखेंगे साल के अंत से घर में एक अजीब सी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक अजीब सा ही माहौल उत्पन्न हो जाएगा। अब ज़्यादा डीप में नहीं चला, लेकिन यहाँ पे बुध भी कहीं ना कहीं साल के अंत के आसपास वक्री होंगे और पतित भी हो जाएंगे, वापस यहाँ गिर जाएंगे। यानी कि फैमिली लाइफ जो है आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। तो अपनी फैमिली लाइफ पर जितना यहाँ पर नियंत्रण रख सकते हैं, जितना कंट्रोल कर सकते हैं, जितना संभाल कर रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए विशेष रहेगा। अदरवाइज बाकी चीज़ें तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ ही रही है। सेहत की बात करें तो चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी आपको, लोअर बैक में दर्द रहा करेगी आपको, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी आपको, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम तंग करेगी। और सबसे विशेष चीज़ है, जिनको हार्ट की कोई भी कंडीशन है बहुत ध्यान दीजिएगा, ये समय अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको किसी भी मंगलवार को ये उपाय करना है, या तो हनुमान मंदिर में जाके कीजिएगा या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं। बजरंग बली के सामने सबसे पहले तो आपको बेसन के हलवे का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है, और इसके साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आनी है। ये उपाय को पूरे सच्चे मन से कीजिएगा, आपके लिए जो मंगल महाराज का परिवर्तन है और भी विशेष रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।